हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मैं इस मानवा का नेक्स्ट पार्ट लेके आ चुका हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं त्यानवू सिटी के बाहर का एरिया। फिर हम देखते हैं लिंगर उसके साथ जा रही होती है। फिर वो थोड़ा और आगे तक जाते हैं। फिर लिंगर पूछती है, ब्रदर फैन, हम लोग सिटी से बहुत आगे आ चुके हैं, तो आप मुझे इतना दूर क्या दिखाने के लिए लेके आए हो। फिर वो बोलता है, एक स्पिरिचुअल फ्रूट था जो मैंने यहाँ पे छुपाया है, और वो फ्रूट मैंने थोड़ा दूर छुपाया है, इसलिए तुम्हें थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। फिर वो चिल्लाते हुए बोलती है, नहीं ब्रदर फैन इस तरीके से बिहेव नहीं करते हैं, आखिरकार तुम हो कौन। फिर वो देखती है, फिर हम देखते हैं उसकी आंख लाल हो जाती है और वो बोलता है, मैं ऑफ कोर्स मैं तुम्हारा एल्डर ब्रदर ये फैन हूँ। और वो हंसने लगता है। फिर वो चिल्लाते हुए बोलता है, और मैं ये तुम्हारी स्पिरिचुअल बॉडी को ले लूंगा। फिर हम देखते हैं एमसी घर पहुंच जाता है। फिर बोलता है, आखिरकार मैं वापस आ गया। फिर वो गेट खोलता है और बोलता है, लिंगर तुम कहाँ हो। फिर हम देखते हैं वो भालू और एक जन बेहोश पड़े रहते हैं। और एमसी बोलता है, क्या लिटिन कॉटन। फिर वो एक औरत के पास जाता है, आंटी यू, क्या इनके ऊपर सोल सर्चिंग टेक्निक का यूज करा गया है। फिर एमसी को गुस्सा आता है और बोलता है, लिंगर कहाँ है, मुझे उसे ढूंढना होगा। फिर एमसी बहुत स्पीड में उड़ता हुआ जा रहा होता है और मन में बोलता है, लिंगर आखिरकार तुम कहाँ हो। फिर हम देखते हैं उसे केव दिखती है और बोलता है, आखिरकार मैंने ढूंढ लिया। फिर हम देखते हैं उसको बांध के रखा हुआ होता है और एमसी बोलता है, लिंगर। फिर हम देखते हैं उसका बेस देखता है वो। फिर एमसी बहुत गुस्से में बोलता है, कॉप से तुम फिर से। फिर हम देखते हैं उसको एमसी का ऑरा महसूस हुआ होता है और वो कंफ्यूज हो जाता है और पीछे मुड़ के देखता है, आखिरकार वो था कौन। उसका ऑरा तो बहुत खतरनाक था। एक बार मैंने ये छोटी लड़की को पिल में रिफाइन कर दिया, तो मैं श्योर हूँ बहुत ज्यादा पावरफुल मेरो रिफाइनमेंट पा लूंगा। फिर वो अपनी आंख खोलती है, तुम कौन हो, तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो। ब्रदर फेन तुम्हें जाने नहीं देंगे अगर तुमने मेरे साथ कुछ किया तो। फिर वो बोलता है, तुम्हारा ब्रदर ये फेन तो एक मोटल है, आखिरकार वो क्या कर पाएगा। फिर हम देखते हैं वहाँ पे और भी लड़कियां लोग रहती हैं और ये बोलता है, यहाँ से एस्केप करने की सोचना ही मत, तुम्हारे जैसे छोटे मोटे कल्टिवेटर मेरे हाथों से बच नहीं सकते। फिर वो बंद लड़कियों में से एक लड़की का हाथ पकड़ता है और बोलता है, ये सब लोग एक रास्ता है मेरा गोड तक पहुंचने का। छोटी बच्ची रो मत, तुम मुझे गोड तक पहुंचाने का एक पार्ट बनने वाली हो, तुम्हें तो स्माइल करना चाहिए। फिर लिंगर बोलती है, बीस्ट कहीं के, तुम तो कुछ भी नहीं हो ब्रदर फेन के सामने। फिर उसको गुस्सा जाता है और उसके ऊपर हमला करने जाता है और बोलता है, ये फेन तुम अनोइंग लिटिल गर्ल। हम देखते हैं वो उस पर हमला कर देता है। इसकी वजह से उसके मुंह से खून निकलता है और वो बोलता है, मैं देखना चाहता हूँ ये फेन कितना केपेबल है। फिर लिंगर मन में बोलती है, ये फेन तुम कहाँ पर हो, लिंगर और ज्यादा होल्ड नहीं कर पाएगी। फिर हम देखते हैं वो अपनी पावर का यूज करने लगता है, ब्लड सेक्रीफाइस। फिर हम देखते हैं अचानक से वो चौंक जाता है। फिर हम देखते हैं लिंगर के पीछे एमसी खड़ा रहता है और ये उसको देख के डर जाता है, हाँ ये तो तुम ही हो, तुम तो वही हो जिसने शीयू और शिंगलोंग को मारा है। और गाइस लिंगर के पीछे एमसी खड़ा नहीं है, बस उसको इल्यूजन दिख रहा है। फिर ये बोलता है, लेकिन ये मैटर नहीं करता, ये फेन को अभी तक पता नहीं चला है कि मैंने इस बच्ची को कैप्चर करा है, जल्दी से मैं इसे रिफाइन कर लेता हूँ पिल में, किसी को पता ही नहीं चलेगा। फिर हम देखते हैं एमसी वहाँ पे आ जाता है और बोलता है, तो ऐसा है। फिर ये भी हैरान हो जाता है। फिर एमसी के ओरा को देख के वो भी घबरा जाता है और एमसी बहुत गुस्से में लग रहा होता है और कोप सेक्ट का आदमी बोलता है, ये फेन तुम मुझे जाने दो, मैं इस छोटी बच्ची को वापस तुम्हें दे दूंगा। लिंगर बोलती है, ब्रदर फेन तुम आ गए। एमसी मुस्कुराते हुए बोलता है, हाँ मैं आ गया हूँ, चलो अब घर चलते हैं और वहां पे जाके अच्छे से एक फिश बनाएंगे। लिंगर बोलती है, ठीक है ब्रदर फेन। फिर हम देखते हैं एमसी उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, नीचे झुको। फिर हम देखते हैं वो नीचे झुक जाता है और बोलता है, सर अगर तुमने मुझे यहाँ मार दिया तो आगे चल के तुम्हें कीमत चुकानी होगी। एमसी अपना मुक्का बनाता है और बोलता है, तुम्हें क्या लग रहा है तुम मुझे डरा सकते हो, तुमने उसे पकड़ा जो मेरी प्रोटेक्शन के अंदर था। फिर हम देखते हैं एमसी उस पर किसी टेक्निक का यूज करता है और वो बोलता है, ये तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो। फिर हम देखते हैं उसका आधा हिस्सा गायब हो जाता है। फिर वो रिंग के अंदर चला जाता है। फिर एमसी लिंगर को छुड़ाता है और उसको गोदी में उठाता है, अब आराम करो। फिर हम देखते हैं पीछे से सिस्टम आ जाती है। फिर हम देखते हैं एमसी सिस्टम के डर के कारण अपने आगे हाथ कर लेता है, सिस्टम भी कुछ नहीं बोलती। फिर अचानक से वो अपना हथियार निकाल लेती है और एमसी बोलता है, तुम्हें हमेशा इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए, निन निन। फिर एमसी अपनी आंखें बंद कर लेता है, मन में बोलता है, तुम छोटे बच्चे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं फ्यूचर में। फिर हम देखते हैं एमसी अपनी आंख खोलता है, हाँ। फिर हम देखते हैं उसका हथियार एमसी पे थोड़ा सा टच होता है और ये बोलता है, क्या इतनी आराम से, तुम्हारे सिस्टम में ग्लिच तो नहीं आ गया। सिस्टम बोलती है, इडियट। एमसी भी कंफ्यूज हो जाता है। फिर हम दिखाते हैं 2 दिन बाद का सीन, एक जन गेट पे लात मारता है और अंदर आता है, बोलता है, यो। तो हम देखते हैं एमसी इस लड़के के साथ इस जगह पे आ जाता है। फिर ये बोलता है, ब्रदर ये मुझे लगा नहीं था तुम लॉर्ड मिनर में कभी नहीं आए हो, और वैसे भी इस जगह पे मामूली लोगों का आना मना है और यहाँ पे सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जिनके पास पावर है या तो कोई टैलेंट। फिर हम देखते हैं गार्ड लोग रास्ता रोकते हैं और ये बोलता है, लिनले जो लीडर है त्यानवू सिटी का और मेरे साथ फिजिशियन है ये फेन, और हम लॉर्ड से मिलना चाहते हैं। फिर वो अपना बेस दिखाता है और बोलता है, हमें वहां ले जाओ जहाँ पे फिजिशियन लोग बैठे हुए हैं और वहां पर जहाँ अलग अलग सेक्ट से इमोर्टल लोग आए हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। फिर वो एमसी के साथ यहाँ पर आ जाता है और बोलता है, तुम देख रहे हो यहाँ पे कितने सारे लोग आए हैं अलग अलग सेक्ट से। फिर एमसी उसको पीछे से पकड़ के बोलता है, लाइजी ये ठीक नहीं है मेरा यहाँ पर आना। फिर ये मुस्कुराते हुए बोलता है,
क्यों नहीं, तुम्हें याद है पिछली बार जब मुझे बहुत ज़्यादा सीरियस इंजरी हुई थी, तुमने एक हर्ब को यूज़ करके मुझे उसी समय पे रिवाइव कर दिया था, और मैं ये चीज़ भूला नहीं हूँ। और वैसे भी लेडी चू जो सिटी लॉर्ड है, अगर तुम उसके लिए ये करते हो तो वो तुम्हारी कोई भी बात मानने के लिए तैयार हो जाएगी। फिर हमें पहले का सीन दिखाते हैं, वो गेट खोल के अंदर आता है। एमसी बोलता है लाइजी तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम्हें तो इस समय पे लॉर्ड मेनर में होना चाहिए था। फिर ये बोलता है ब्रदर ये जल्दी आओ, इसे देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिचुएशन आ चुकी है और लॉर्ड ने सबको बुलाया है। फिर एमसी पढ़ रहा होता उसमें लॉर्ड की तरफ से एक रिक्रूटमेंट नोटिस, वो फिजिशियन को ढूंढ रहे हैं जो उनकी सिस्टर को ठीक कर सकते हैं। फिर वो बोलता है ब्रदर ये तुम बेस्ट फिजिशियन हो जिसको मैं जानता हूँ, अगर तुमने लॉर्ड की सिस्टर को ठीक कर दिया तो तुम उसके बेनिफिक्टर बन जाओगे और तुम्हें फ्यूचर में सक्सेस जरूर मिलेगी। फिर एमसी उसको मना करते हुए बोलता है सक्सेस मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, और वैसे भी अगर लॉर्ड फिजिशियन को ढूंढना चाहती है तो उन्हें इमोर्टल सेक्ट के डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और वैसे भी इन सब चीज़ों का मेरे जैसे मोटल से क्या लेना देना है। तो ये बताता है मैंने सुना है लॉर्ड ने बहुत सारी चीज़ें ऑफर करी हैं, सीक्रेट टेक्निक, लॉन्जिविटी एलिक्सर और अपनी खुद की कलेक्शन से रिवॉर्ड के तौर पर। तो ब्रदर मैं बहुत ज़्यादा चिंता करता हूँ तुम्हारी कल्टीवेशन की। फिर एमसी ये सब सुन के हैरान हो जाता है और बोलता है सीक्रेट टेक्निक और एलिक्सर, लाइजी फिर रुके क्यों, जल्दी चलो। फिर एमसी भागने लगता है। फिर ये भी कंफ्यूज हो जाता है, अभी तो ये मना कर रहा था। फिर हमें इस जगह का सीन दिखाते हैं, एक लड़की बाहर आती है और बोलती है फिजिशियन ली कृपया करके अंदर आइए। फिर हम देखते हैं वो जा रहा होता है और बाकी सब उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, क्या ये वही फेमस डॉक्टर ली नहीं है 100 हर्ब वैली से, और मैंने सुना है ये बहुत ज़्यादा मशहूर है 100 हर्ब वैली में, अगर ये लेडी चू की सिस्टर को ठीक कर सकते हैं मुझे लगता है हमें अपना सामान पैक करके यहाँ से चले जाना चाहिए। फिर एमसी भी उसको जाते हुए देखता है। फिर हमें दिखाते हैं एक अगरबत्ती के खत्म होने के बाद, फिर हम देखते हैं वो बाहर आ जाता है और बोलता है चलिए मैं चलता हूँ। फिर एमसी के साथ जो था वो बोलता है डॉक्टर ली क्या आप भी उसे क्यों नहीं कर पाए। फिर ये भी सांस छोड़ता है और बोलता है जो इलनेस है लॉर्ड सिस्टर की ये किसी मामूली पॉइजन के द्वारा नहीं हुई है, इसका कारण है विच क्राफ्ट वेनम और ये कर्स्ट सोर्सरी है और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। फिर ये लड़की बोलती है फिजिशियन ये अब आप अंदर आ सकते हैं। फिर एमसी भी अंदर आता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे दो लोग होते हैं। फिर एमसी मन में बोलता है क्या ये लेडी चू है, ऐसा क्यों लग रहा है मैंने इन्हें कहीं देखा है लेकिन मैं इनसे कभी मिला नहीं हूँ। फिर वो एमसी को ग्रीट करती है यंग सर मैं लेडी हूँ टियानवू सिटी की। एमसी बोलता है हेलो लेडी चू और मैं ये फैन फिजिशियन टियानवू सिटी से। एमसी मन में बोलता है लेडी चू क्यों, ये मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने कहीं देखा है। फिर ये बोलता है अरे बाप रे। फिर वो एमसी के चारों घूमने लगता है और बोलता है तुम्हारे जैसा यंग कल्टीवेटर इतना शांत कैसे रह सकता है, हम लोगों को देखकर यंग मैन मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ। फिर वो बताती है कि ये जो व्यक्ति हैं ये एल्डर हैं और ये हेड है डेन प्रिविलियन टियान्यू जगह के, और ये मेरे सीनियर ब्रदर हैं और ये यहाँ पर इसलिए आए हैं ये असिस्ट कर पाए मेरी सिस्टर के ट्रीटमेंट में। ये है मेरी सिस्टर चू वुशुएंग। फिर हम देखते हैं वो पूरी एनर्जी उसके शरीर में फैल जाती है और वो बताती है इसकी अचानक से हालत खराब हो गई थी जब से ये माउंटेन से लौटी है और उस समय से ये उठी नहीं है। फिर एमसी भी गुस्से से देखता है वुशुएंग मैंने सोचा नहीं था जब उस माउंटेन से हम अपने अपने रास्ते में जाएंगे, मुझे लगा नहीं था कि इसे इतनी अजीब व गरीब इलनेस लग जाएगी और मुझे पक्का यकीन है इसके पीछे वो नेक्रोमेंसर सेक्ट होगा। फिर ये बोलती मिस्टर ये क्या आप इसे ठीक कर सकते हो। एमसी बोलता है चिंता मत करो, सबसे पहले मैं एग्जामिन करूंगा वुशुएंग के मेरिडियन को। फिर एमसी चेक कर रहा होता है, उसी समय पे गेट खुलता है और एक जन आ जाता है और इसकी हंसी सी देख के लग रहा है ये अपना फायदा निकलवाने आया है। फिर ये बोलता है ये बहुत परेशान करने के लिए क्यों आ गया। फिर ये बोलती है यंग मास्टर जिन आपका यहाँ पे कैसे आना हुआ। फिर वो बोलता है जैसे मुझे पता चला वुशुएंग इंजर्ड है मैं फटाक से जिन फैमिली से यहाँ पर आ गया। लेडी चू वुशुएंग कैसी अब। हम देखते वो आगे बढ़ने लगता है। फिर ये बता रही होती है जैसे मेरी सिस्टर सेक्ट में वापस आई अचानक से वो गिर गई और ये डिमोनिक पैटर्न है उसके पूरे हार्ट में फैलने लगे और ये हर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं और जब से ये अनकॉन्शियस है। और फिर ये बोलता है और ये कौन है जो उसके पास में बैठा है। फिर ये बताती है ये फिजिशियन है सिटी क्लिनिक से मिस्टर ये। फिर हम देखते हैं एमसी चेक कर रहा होता है और ये बोल रहा होता है लेडी जो अपनी सिस्टर के लिए इतना परेशान हो रही है तो ऐसा हो सकता है वो मेडिकल हेल्प के लिए डेस्परेट हो, लेकिन कैसे तुम्हारा जैसा मोटल फिजिशियन ये फैन जो अभी ब्लड नरेशन स्टेज पर है वो कैसे ठीक कर सकता है वुशुएंग को। फिर हम देखते हैं एमसी उस लड़की की तरफ देख रहा होता है और उस लड़के की बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता, अपने मन में बोलता है जो वुशुएंग का स्पिरिट सी है वो करप्टेड हो गया है किसी अननोन ब्लड क्यूआई के द्वारा और वो कंज्यूम करते जा रहा है उसकी वाइटेलिटी को और ये बहुत ज्यादा अजीब और ताकतवर है। अब मुझे लगता है ये नेक्रोमेंसर सेक्ट का ही काम होगा, अब लगता है मुझे अपनी बिलियन कल्टीवेशन का यूज करना होगा इसको ठीक करने के लिए। फिर एमसी को बाजू में से चिल्लाने की आवाज आती है। एमसी बाजू में देखता है और जो आदमी चिल्ला रहा था वो बोलता है तुम ऐसे क्या देख रहे हो वुशुएंग के ऊपर, तुम्हारे यहाँ पर कोई काम नहीं है तो जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। एमसी उठता है और बोलता है लेडी चू मुझे पता चल गया है इलनेस का कारण, क्या आप मुझे ट्राई करने देंगी, मैं इनको ठीक कर सकता हूँ, क्या आप नहीं चाहती। फिर जो लड़का आया था वो बोलता है तुम जो ब्लड नरिशिंग स्टेज पर हो तुम्हें ऐसा लगता है तुमने तरीका ढूंढ लिया है, अपने आप को शर्मिंदा करना बंद करो और यहाँ से निकल जाओ। फिर एमसी बोलता है अगर तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस है तो तुम ट्राई कर सकते हो। फिर वो वहाँ बैठ जाता है और उसके मेरिडियन को चेक करता है और बोलता
बोलता है अपने आप को लकी समझो कि तुम्हारे पास सेल्फ अवेयरनेस है। फिर वो चेक करता है, अचानक से उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। ये दोनों चिल्लाते हुए आगे जाते हैं, वू शुएंग तुम्हें क्या हुआ? फिर हम देखते हैं वू शुएंग को दर्द होने लगता है। तो इसी के साथ हमारा पहला पार्ट खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में।